तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्रोध निबंध के अंदर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किन बातों का जिक्र किया है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मैंने पूरा ध्यान रखा है कि आप लोगों के जितने भी डाउट हो सभी के सभी इसी वीडियो में क्लियर हो जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं क्रोध निबंध को। हमेशा की तरह हम लोग सबसे पहले जाएंगे अपने टाइटल की ओर, जो कि है क्रोध। तो पहले हम समझेंगे कि क्रोध होता क्या है। जहां तक मैं जानता हूं आप सभी लोग क्रोध से भली भांति परिचित होंगे कि क्रोध आखिर कहते किसे हैं। क्रोध मतलब सामान्य भाषा में अगर बोलूं यानी कि गुस्सा। आप सभी ना केवल क्रोध को जानते होंगे बल्कि आपने क्रोध देखा भी है कि कैसा होता है, और आपने दूसरों पर इसे किया भी होगा, और आपने फील भी किया है कि जब गुस्सा आता है तो व्यक्ति किस तरीके से बिहेव करता है, किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो कुल मिलाकर के आप क्रोध को बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं बस कुछ बातें जो है याद दिलाने की कोशिश करूंगा क्रोध से संबंधित, और जो बातें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने निबंध के अंदर बताई हैं उन बातों का हम जिक्र करेंगे। और सारी बातें कंप्लीट होने के बाद आप क्रोध को और अच्छे से समझ पाएंगे कि क्रोध का ये जो भाव है ये किस प्रकार का होता है। तो अब जान लेते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्रोध की क्या परिभाषा दी है, उन्होंने क्रोध किसे कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि दुख के चेतन कारण से जब हमारा साक्षात्कार होता है, यानी कि दुख के कारण से हम मिलते हैं, तब क्या है हमारे अंदर क्रोध की जो भावना है वो उत्पन्न होती है। इस वीडियो से पहले भी मैंने कई भावों के ऊपर वीडियो बनाई है, वहां पर भी मैंने क्रोध का जिक्र किया था। लास्ट वीडियो जो कि भय के ऊपर थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि व्यक्ति को क्रोध तभी आता है जब उसे कारण का पता चलता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब किसी ज्योतिष ने ये भविष्यवाणी करी कि कल आपके हाथ पैर टूट जाएंगे, तो ये सुनकर के व्यक्ति क्या है भयभीत होता है। परंतु जब उसे ये पता लगता है कि कल कोई आमुक व्यक्ति उसके हाथ पैर तोड़ देगा, तब वो व्यक्ति गुस्सा होता है और तब कहता है कि मैं भी तो देखूं कैसे वो मेरे हाथ पैर तोड़ देगा। तो यहाँ पर उसे कारण का जब पता चला कि उसको उस कारण की वजह से दुख होगा या उसे कोई हानि पहुंचेगी, तो कारण उसे पता चल गया, तो उसके ऊपर क्या है अब वो गुस्सा होता है, उसे उसके ऊपर क्रोध आता है। तो क्रोध का जो जन्म होता है वो इसी कारण की वजह से होता है। जब उसे कारण पता लग जाए अपने दुख का, तभी व्यक्ति क्रोधित होता है, और अगर कारण ना पता हो तब वो भयभीत होगा, तब उसके अंदर भय की भावना जो है उत्पन्न होती है। तो क्रोध आने के लिए कारण पता होना बहुत जरूरी है, तभी तो वो उस व्यक्ति पे गुस्सा कर पाएगा, अन्यथा वो क्या है भयभीत होगा। तो ये थी क्रोध की सामान्य परिभाषा, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने निबंध की शुरुआत में ही हम लोगों को बताया। अब हम बात करेंगे कि ये जो क्रोध की भावना है ये मनुष्य के अंदर क्यों जरूरी है, इसका क्या उपयोग है, और हम इसका किस तरीके से उपयोग कर रहे हैं। तो शुक्ल जी के अनुसार वो निबंध में कहते हैं कि हमारे अंदर जो क्रोध का भाव है वो हमें कष्ट से बचाने के लिए है। कि जब कोई दूसरा व्यक्ति हमें बहुत ज्यादा परेशान करता है या तंग करता है, तो ऐसे टाइम पर कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिनके अंदर दया भाव बिल्कुल कुछ नहीं होता, उन्हें तंग करने में मजा आता ही है। तो ऐसे व्यक्तियों से बचने के लिए हमें वहां पर क्रोध का सहारा लेना ही पड़ता है। अगर आपको क्रोध नहीं आता तो वो व्यक्ति आपको बहुत ही ज्यादा परेशान करेंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, अगर आपके अंदर ये क्रोध वाली भावना ना हो। तो इसलिए शुक्ल जी कहते हैं कि ये जो क्रोध का भाव है इसका जो उपयोग है केवल इसीलिए है कि कष्टों से व्यक्ति अपने आप को बचा पाए जो उन्हें कष्ट देता है। परंतु वो बात अलग है कि लोग आज क्रोध का उपयोग कई तरीकों से और कई जगहों पर करते हैं, और जो मेन रीजन है जिसकी वजह से क्रोध का भाव जो मनुष्य के अंदर पाया जाता है वो केवल इसलिए कि अपने कम कष्टों से अपने आप को बचा पाए। अब अगली चीज के ऊपर हम बढ़ते हैं आगे, जहां पर वो बताते हैं हमें प्रतिकार के बारे में। इस प्रतिकार को आप इस एक दूसरे शब्द से समझ सकते हैं, वो है बदला लेना। आपको एक एग्जांपल से बताता हूं, जो एग्जांपल आपकी किताब में भी है कि किसी व्यक्ति ने एक व्यक्ति को ट्रेन के अंदर चाटा मारा, ठीक है, बदले में उस व्यक्ति ने भी क्या है उसको एक थप्पड़ जड़ दिया, तो ये क्या हो गया प्रतिकार हो गया। इस प्रतिकार को हम कहेंगे शुद्ध प्रतिकार, कि जितना उसने आपको मारा एक आपने भी उसके एक लगा दिया, तो ये तो था प्रतिकार की भावना। परंतु यहाँ पर एक दूसरा प्रतिकार भी होता है जो शुद्ध प्रतिकार नहीं होता। जो शुद्ध प्रतिकार हम किसे नहीं कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा समझिए कि एक व्यक्ति है, इस वाले को मान लीजिए ये इसका पड़ोसी है, ये रोज आकर के इसको खूब गाली गलौज सुनाता है और चले जाता है। पर एक दिन इसने क्या मन बनाया कि आज इसको पकड़ के बहुत अच्छे से मारूंगा मैं, तो इसने इसे पकड़ के बहुत अच्छे से मारा। और इसका जो रीजन था आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अगर उसे शुद्ध प्रतिकार करना होता तो बदले में ये भी इसे रोज गालियां देके लड़ करके खत्म कर सकता था और कुछ नहीं। परंतु इसने क्या करा, अपनी सुरक्षा के लिए रोज रोज जो इसे गाली दे करके जाता है, इससे क्या है इसको
बहुत ही बेकार और बुरा लग रहा था, कष्ट हो रहा था। तो इससे बचने के लिए उसने एक दिन उसे अच्छे से सबक सिखाने का सोचा। तो ये वाला जो प्रतिकार इसने किया, यहाँ पर उसने केवल गाली दी थी, परंतु इसने उसको कई ज्यादा लौटाया बदले में, बहुत अच्छे से मारा पीटा और गाली भी दी होगी दबा करके। तो इसने प्रतिकार से ज्यादा किया, किस लिए? अपनी सुरक्षा के लिए। तो इस प्रकार के प्रतिकार को हम शुद्ध प्रतिकार के अंदर नहीं गिनते, क्योंकि यहाँ पर स्वयं की रक्षा की भावना अधिक होती है। इसी प्रकार से अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर, जो कि है क्रोध और अभिमान। कि ज्यादातर व्यक्ति क्रोध किस लिए करते हैं? मोस्टली व्यक्ति क्रोध इसलिए करते हैं कि जब वो एक व्यक्ति को देखते हैं कि इसके अंदर अभिमान की भावना ज्यादा बढ़ रही है, व्यक्ति ज्यादा ही कुछ अपने आप को बन रहा है, तो वो व्यक्ति उसके ऊपर क्रोध इसलिए करते हैं, गुस्सा इसलिए करते हैं, उसको नुकसान इसलिए पहुंचाना चाहते हैं कि ताकि जो इसका अभिमान है वो गिर जाए, थोड़ा सा नीचे उतर आए लेवल से अपने। तो वो केवल इसलिए क्रोध करते हैं। यहाँ पर जो व्यक्ति क्रोध करता है, इसका उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को हानि पहुंचाना नहीं होता, उनको कष्ट पहुंचाना नहीं है। वो केवल इतना ही चाहते हैं कि जो अभिमान इसके अंदर भर गया है उसको केवल हम डाउन कर दें अपने क्रोध के माध्यम से। क्रोध के अंदर आपको एक बात और ऐड करनी चाहिए यहाँ पर, जो मैंने आपको बताया था कि कारण उसके अंदर होना चाहिए कि क्रोध जो व्यक्ति करता है, तो जिस व्यक्ति के ऊपर भी उसे क्रोध आता है वो उसको हानि पहुंचाना चाहता है, उसको एक तरीके से उसके पीछे पड़ जाता है, बिना हानि पहुंचाए वो उसको नहीं छोड़ना चाहता। जब तक वो हानि नहीं पहुंचा लेगा, उसकी जो क्रोध की भावना है शांत नहीं होती है। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर, जो कि है क्रोध का वेग। जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा उस क्रोध की भावनाओं में लिप्त हो जाता है और वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, वो बहुत तेजी से रिएक्ट, ये भी नहीं देखता कि जिस वजह से उसको क्रोध आ रहा है या फिर किसी ने जिसने उसको हानि पहुंचाई, क्या उसका उद्देश्य उसे हानि पहुंचाना था भी या नहीं, वो ये सब कुछ नहीं सोचता। यहाँ पर 3 एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझाया गया है। सबसे पहला उदाहरण जो वो देते हैं कि एक चाणक्य ब्राह्मण था, अपना विवाह करने के लिए जा रहा था, तो रास्ते में उसके पैर में कुश का पौधा चुभ जाता है, कुश के पौधे में कांटे होते हैं, वो चुभ जाता है। तो जैसे ही उनके पैर में वो पौधा चुभता है तो वो तुरंत जाते हैं, मट्ठा और कुदाली लेकर के आते हैं और उसके पौधे को उखाड़ करके फेंक देते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक उदाहरण देते हैं ब्राह्मण का, कि एक ब्राह्मण चूल्हे को जलाने की बहुत कोशिश करता है, फूंक मार मार के कि जल जाए, आग लग जाए उस चूल्हे के अंदर, वो जले, पर क्या होता है वो चूल्हा नहीं जलता। तो वो अंत में गुस्से में आकर के उसके ऊपर पूरा पानी फेंक देता है चूल्हे के। तो तीसरा बताते हैं कि जब आपने देखा वो कई बार व्यक्ति रास्ते में चलता है तो उसके पैर किसी पत्थर से टकरा जाता है और वो गिर जाता है। तो कई बार व्यक्ति ऐसा करते हैं कि उस पत्थर को जब तक वो तोड़ नहीं देते, उसको खत्म करके नष्ट नहीं कर देते, वो उस जगह से आगे नहीं बढ़ते हैं। तो इस प्रकार के क्रोध को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि इस प्रकार के क्रोध का कोई फायदा नहीं होता है। तो छठा पॉइंट जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है क्रोध सब मनोविकारों से फुर्तीला होता है। जितने भी मनोविकारों की हमने बात करी, जिसमें आप दया ले, घृणा ले, तो क्रोध जो है उन सब में सबसे फुर्तीला होता है। कई बार क्रोध ऐसा करता है कि जब जहां पर दया की जरूरत होती है वहां पर क्रोध भी आ जाता है और दोनों मिलकर के उस परिस्थिति में क्या है, रिएक्ट करते हैं। ठीक इसी प्रकार से घृणा के साथ भी, कभी वो दया के साथ आ जाता है, कभी घृणा के साथ आ जाता है। एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि एक रास्ते में एक अबला नारी को एक व्यक्ति परेशान कर रहा था बहुत। यहाँ पर आपको उसके ऊपर दया आई, पर दया का जो भाव होता है उसमें व्यक्ति त्याग करने की सोचता है और उसका भाव जो है कोमल होता है। तो यहाँ पर वो इस भाव से केवल उस महिला की मदद नहीं कर सकता। अगर इसको केवल पैसे की जरूरत होती तो वो पैसा उसे दे करके उसकी थोड़ी बहुत सहायता कर पाता, परंतु यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी दूसरी है। यहाँ पर एक व्यक्ति मौजूद है जो उसको क्या है, परेशान कर रहा है। यहाँ पर बिल्कुल कारण एकदम स्पष्ट है और यहाँ पर वो व्यक्ति इस व्यक्ति के ऊपर क्या है, क्रोधित होता है और क्या है, इसको बचा लेता है। तो इस प्रकार की सिचुएशन में जब आप किसी को बचाते हैं तो यहाँ पर कोई ये नहीं कहता कि आपने उसे क्रोध करके बचा लिया, बल्कि लोग ये कहते हैं कि देखो उस व्यक्ति ने कितनी दया करी और उसको बचा लिया। तो यहाँ पर भाव जो है, हम क्रेडिट जिसको देते हैं वो दया को ही क्रेडिट देते हैं, क्रोध को नहीं लाते। क्रोध बस एक तरीके से सहायक के रूप में आता है और इस सिचुएशन में जो दया का भाव है उसको पूर्ण बना देता है आकर के। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो क्रोध का जो भाव है वो और मनोविकारों के साथ भी आता है और उनको कंप्लीट कर देता है। इसलिए कहते हैं कि जो क्रोध की जो भावना है वो बहुत ज्यादा फुर्तीली होती है। अब जो अगली बात हमें समझने वाली है वो है ये वाला 7वां। इस पॉइंट के अंदर शुक्ल जी बताते हैं कि क्रोध की जो भावना आती है लोगों के अंदर, जब भी क्रोध उत्पन्न होता है तो वो अशांति लेकर के आता है। तो इस अशांति को दूर करने के लिए हमें कई बार अपने क्रोध पर विचार करना चाहिए कि ये जो हम क्रोध कर रहे हैं ये करने लायक सिचुएशन है भी या नहीं है। तो कई बार हमें क्रोध से बचना चाहिए, इसलिए काफी ज्यादा शास्त्रों में बताया गया है कि क्रोध पे नियंत्रण रखना चाहिए
क्रोध बहुत ही सोच समझ करके करना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसके अपने ऊपर नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं होता। और अगर हर व्यक्ति क्रोध इस तरीके से करेगा बिना सोचे समझे और विचार करे, तो संसार में जो शांति है वो बिल्कुल ही भंग हो जाएगी। तो संसार की शांति के लिए भी ये आवश्यक है कि व्यक्ति क्या है, क्रोध करने से पहले विचारे कि जो ये स्थिति है क्रोध करने लायक है भी या नहीं। उसकी इंटेंशन देखे कि उसने जो चीज जिस चीज पर क्रोध कर रहा है, क्या उस व्यक्ति का सच में उसे कुछ हानि पहुंचाने का उद्देश्य था भी या नहीं। तो इस प्रकार की सोच वो रख करके क्या है, इस क्रोध की भावना को थोड़ा सा कंट्रोल जरूर कर सकता है। व्यक्ति को जब भी क्रोध आता है तो उसके दो रीजन रहते हैं, या तो अपने दुख उसका रीजन होगा, या फिर दूसरों का दुख उसका रीजन होगा क्रोध आने का। दुख का यहाँ पर जो पहला कारण बताया गया है, जो हमारा खुद का होता है कि हमें अगर खुद को दुख पहुंचा है उसकी वजह से हमें क्रोध आ रहा है, तो ऐसे क्रोध की त्यागने की, तो इस प्रकार के क्रोध को त्यागने की बात क्या है, शास्त्रों के अंदर करी गई है, या फिर जो भी उपदेश दिए जाते हैं कि अपने क्रोध को नियंत्रण रखना चाहिए, वो इस वाले क्रोध को नियंत्रण करने की बात वो लोग करते हैं। परंतु जहां पर आपको किसी पराये का दुख देख करके आपको क्रोध आता है, इस क्रोध को बुरा नहीं समझा जाता, इस क्रोध को अच्छा समझा जाता है। कि जब आप किसी दूसरे पराये के दुख को देख करके क्रोध आता है आपको, और आप उसके दुख को दूर करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर स्वार्थ की भावना नहीं रहती है, तो इसलिए इसको बुराई से दूर माना जाता है। तो ये वाला दूसरा प्रकार का जो क्रोध है, ये बुराई के अंदर नहीं गिना जाता। और ये दूसरे प्रकार का क्रोध जितना ही निर्विशेष रहेगा उतना ही सुंदर क्या है, इस क्रोध को माना जाएगा। निर्विशेष से मेरा कहने का अर्थ ये है कि जब व्यक्ति को किसी दूसरे के दुख से क्रोध आता है, तो वो दूसरा व्यक्ति उसका परिजन भी हो सकता है, उसका मित्र भी हो सकता है, कोई अगर और थोड़ा दूर जाए उसका गांव का व्यक्ति हो सकता है, या फिर एक देश के वो लोग हो सकते हैं। तो जहां पर इस प्रकार का कोई संबंध ना जुड़े, व्यक्ति क्या है, कोई विशेष ना हो, उसके लिए एक सामान्य व्यक्ति ही हो जिसे वो नहीं जानता हो, तो अगर ऐसे व्यक्ति को देख करके उसके मन में क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, उस क्रोध में सौंदर्य जो है पूर्णता से रहेगी उसके अंदर, और ऐसे क्रोध से समाज का काफी ज्यादा भला होता है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर, जो कि है ये वाला दंड। तो क्रोध का एक दूसरा स्वरूप होता है जिसे हम दंड कहते हैं। व्यक्ति क्रोध में आकर के दंड देता है। यहाँ पर शुक्ल जी कहते हैं, अगर राजकोप धर्मकोप से भिन्न है तो वो क्या है, एक किसी विशेष मनुष्य का गुस्सा है, यानी कोप है, जो कि राजकोप के नाम पर वो उसे दंड दे रहा है। राजकोप से यहाँ पर आप सरकार समझ सकते हैं, राज मतलब जो जिसकी सत्ता है, ठीक है, और कोप मतलब गुस्सा। तो अगला इसमें लिख रखा है धर्म। तो धर्म से मतलब है कि जो धर्म से रिलेटेड यानी जो अच्छे कार्य होते हैं उसको यहाँ पर के कहा गया है। तो ऐसे अधिकारियों का गुस्सा जो कि धर्म सार्थक आपको ना लगे, कि जो ये उसे दंड दिया गया है ये धर्म से विपरीत है, उससे भिन्न लग रहा है, तो ऐसे टाइम पर मानना चाहिए कि जो दंड दिया गया है वो किसी विशेष मनुष्य का कोप है, मतलब किसी विशेष मनुष्य का गुस्सा है बजाय राजकोप के। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, वो है वैर। तो वैर क्या होता है, इसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। शुक्ल जी ने बहुत अच्छे उदाहरण से समझाया है कि क्रोध का जब हम अचार या मुरब्बा बना दे तो क्या है, उसे हम वैर कहेंगे। अगर सरल भाषा में आपको वैर बताऊं तो जब ये क्रोध हमारे मन में काफी समय तक रखा रहता है, हमारे मन में किसी व्यक्ति के प्रति क्रोध काफी समय तक हमारे मन में बना रहे, तब क्या है, उसे हम वैर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को गालियां दी और ये भाग गया, ठीक है, और इस व्यक्ति के मन में ये बात बनी रही कि मुझे गाली कैसे दे करके गया, और नेक्स्ट टाइम जब ये इस व्यक्ति से मिलता है दोबारा, तो बिना कुछ बात हुए ही वो उसके पहले तो एक चपेट लगा देता है कि तूने मेरे को उस टाइम पर गाली बकी थी। तो ये जो भावना इसके मन में बनी रही, जो गुस्सा बना रहा, इसको हम कहते हैं वैर। तो अब चलते हैं अगले पॉइंट की और, वो है चिड़चिड़ाहट। तो चिड़चिड़ाहट आपने सुनी होगी, ये एक तरीके से मानसिक दुर्बलता होती है चिड़चिड़ाना। तो चिड़चिड़ाहट लोगों के मन में कब उत्पन्न होती है, जब कोई वो काम करना चाह रहा हो, वो नहीं हो पा रहा, वो गलत तरीके से हो रहा है, या फिर उसकी जो मानसिक स्थिति है वो थोड़ा सा खराब है, ठीक महसूस नहीं कर रहा। तो जो चिड़चिड़ाहट है वो काफी चीजों से होती है। मेन जो चिड़चिड़ाहट होने का जो कारण रहता है वो यही रहता है कि व्यक्ति कुछ करना चाह रहा है, वो उस हिसाब से नहीं होता, तो वो क्या है, चिड़चिड़ाहट उसके मन में आ जाती है। ये एक प्रकार से मानसिक दुर्बलता कही जाती है। अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट, जो कि है अमर्ष। तो अमर्ष क्या होता है, इसे आप इस तरीके से समझिए कि जब हमें क्रोध आता है, यहाँ पर आपको क्रोध आया, किसके ऊपर, एक व्यक्ति के ऊपर क्रोध आता है, परंतु जब हम क्रोध करें उस व्यक्ति के ऊपर नहीं, उसके किसी कृत्य के ऊपर क्रोध करें,
यानी जो उसने कोई काम किया हो उसके ऊपर आपको गुस्सा आ रहा है, उस व्यक्ति के ऊपर नहीं आ रहा, तो उसको हम क्या कहते हैं? अमर्ष कहते हैं। उदाहरण के लिए आप इसे समझ सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति कहता है कि तुमने मेरे साथ ये किया, वे किया, अब तक तो मैं सहता गया परंतु अब मैं ये सब नहीं सहूंगा। तो इस प्रकार की बातों में आप देख पा रहे होंगे कि वो उस व्यक्ति के किसी कृत्य को पॉइंट आउट कर रहा है। परंतु अगर वो इस कृत्य से थोड़ा सा और आगे बढ़े, वो यहाँ पर ये कहने लगे कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, यानी अब वो उसके कृत्य से हट करके उसके ऊपर फोकस्ड हो गया, तो ये क्रोध हो गया। और जहां पर वो उसके किसी कार्य पर फोकस्ड था, वो क्या था? अमर्ष था। तो ये थी हमारी आज की पूरी वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको समझाया कि क्रोध किसे कहते हैं। तो क्रोध की भावनाओं को काफी चीजों से मैंने आपको बताया। इसमें मैंने अमर्ष बताया क्या होता है, चिड़चिड़ाहट, वैर, क्रोध के एक रूप दंड के बारे में बताया, और यहाँ पर काफी चीजें हमने क्रोध के बारे में बात करी है। ठीक है, तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर हमने सबसे मेन बात करी थी कि क्रोध जो है दो प्रकार के दुखों से उत्पन्न हो सकता है, एक तो अपना दुख और एक पराये का दुख। तो अपने दुख से जो क्रोध उत्पन्न हो उससे तो बचना चाहिए, और जो पराये के दुख से क्रोध उत्पन्न होता है उसमें सौंदर्य देखने को मिलता है, वो क्रोध अच्छा माना जाता है, उसे बुरा नहीं मानते। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, इसी तरीके की बेहतरीन वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।